या सरकार में किसान सबसे ज्यादा दुखी रहे हो। बिजली बेच दी, सड़क बेच दी, रेलवे लग रहे हैं बेचने थे। 1300-1350 ट्रेन भारत में खड़ी है बंद और पीटते डोले हैं देश में। काम इन पे कुछ है नहीं, ना इन्होंने काम कुछ करो। तो आंदोलन को तेज करने के लिए महापंचायतों का दौर जारी है। इन सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद है। बिल्लू ताऊ जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्लू ताऊ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 100 को कीमती वक्त। बेटा धन्यवाद बेटा। आंदोलन को और भी तेज करने के लिए महापंचायतों का दौर जारी है। रणनीति क्या तैयार की जा रही है अब? अभी तो महापंचायत चल रही है, आगे बताएंगे। महापंचायत चल रही है, अपने किसानन तक जन जन तक की बात पहुंचाई जा रही है। भैया इकट्ठे रहो, एकजुट रहो। अब आगे जो बात आएगी निकल कर देखेंगे, जो भी रणनीति बनेगी। नहीं, इन सब के बीच बिल्लू ताऊ जी आप महेंद्र टिकैत जी के सेना के तौर पर हमेशा हर आंदोलन में शामिल रहे हैं। उन सभी आंदोलन इस आंदोलन में कितना फर्क है आपको पता ही होगा कि कैसे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, कैसे जीत हासिल होगी, कैसे सरकार पर दबाव बनेगा। तो इस आंदोलन के आपकी भूमिका क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो। पहले आंदोलन की जो सरकार ही वो अलग ही, अब के तो ये सरकार ही नहीं आ रही है। यादें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो सरकार ही नहीं आ रही है। पहली सरकार ना करें इनका मन ने कि कील लगा दें, ताल लगा दिए, सरिया लगा दें, आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े गैंग, ये बकवास नहीं पहले। अब आंदोलन हाँ, एक वो टेलीविजन पर बता रहे बालक, मैंने भी देखो कि वो प्रधानमंत्री जी कह रहे आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी का मतलब है कि आंदोलन ते जिंदो रहेगो आदमी, समझे जी? तो ये है। इस परिभाषा पर आप क्या कुछ कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने संसद के मंच पर कहा? नहीं, मैं अब यहाँ मैं क्या कहूँ। आप भी आंदोलन जीवी हो गए। नहीं, इनकी निगाह में तो आंदोलन जीवी तो आज बने हैं। तो पहले तो कई मार्का लग गए हम पे, अब एक नया मार्का आयु, हो सके 10-5 दिन में कोई और मार्का ढूंढ लेंगे। प्रधानमंत्री ये बात बढ़िया लगे कि आंदोलन जीवी है, ये किसान को आंदोलन जीवी बता दो। नहीं तो इस रवैये को क्या कहेंगे? एक तरफ कहते हैं एक कॉल की दूरी है, दूसरी तरफ संसद में भी कहते हैं, संसद में कहते हैं कि हम बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। कॉल आज तक आई ना, हो सके सिम ना मिली होगी, ये तो उन्हें पता हो। अब मुंह पे का सिम धरी है। और रही बातचीत की बात, तो कहनो ही कहनो भाई, बातचीत करोगे जब तो बातचीत होगी। अब तुम वहां कहते रहो हम बातचीत को तैयार है, करो मत। तो ये तो उल्टा संदेश दे रहे हैं कि भाई हम बढ़िया हैं, किसान गलत हैं। इनको मानना ये है कि किसान गलत है, हम बढ़िया हैं। प्रधानमंत्री का पद बड़े गर्मा का पद हो। देश का प्रधानमंत्री का पद ऐसे थोड़ी है कि बड़ा सम्मानित पद हो, और वह पद पे भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तो मेरी समझ में तो कुछ आना है। एक तरफ कह रहे 6 साल से हम प्रयास कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो और खेती में बढ़ावा मिले। अब वही प्रयास और आगे भी करने वाले हैं। एमएसपी की गारंटी भी दिया और साथ ही साथ ये कहा है कि कृषि कानून बिल में सिर्फ और सिर्फ संशोधन होगा। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री बात सुनो, वो तो आगे की बात है कि क्या होगा कृषि कानून में। तुम्हें एक पिछली बात बता दूं, जब से बीजेपी आई है दुखी तो किसान पहले भी हो, पर जब से ही सरकार आई है हमें सबसे ज्यादा दुखी किसान रहे हो। जानते सरकार आई है 2014 थे, ये है। क्यों इनको कोई काम ही ना है किसान है लेके। भाई आजाद भारत में पहली बार गन्ना की पर्ची पे 0-0 आ रही है। 2 रुपया को रेट ना, 2.5 रुपया को रेट ना, चवन्नी को रेट नहीं, 0-0। भाई कहीं पटाखे खरीदने जाओगे, एक मूंगफली खरीदोगे, उबियों को भैया पैसा दे जा, इतने रुपया की है। तुम भी हम आए के लेने जाओगे, जा दुकान में थे, इनके भी रेट लिख रहे हैं, जूता के भी रेट लिखे रहे हैं, चप्पल के भी रेट लिखे रहे हैं। गन्ना को रेट ही ना 0-0 पर्ची पे लिख रखी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक धेला बढ़ाए हो नहीं, 2014 से आज तक या सरकार में किसान सबसे ज्यादा दुखी रहे हो। इनके ढोल है वहां, पहले वहां मीडिया पकड़ा दी, मीडिया वहां महीना 20 दिन पहले पीटन लगे, ये अच्छा होने वाला है। 2-3-4 चैनल है वो यहाँ हिल्ले पे लग जाए। फिर वहां ढोल लेकर पड़े हैं देश में, ये बजाते ढोल लिख रहे हैं, वहां ढोल में है कचरा। वहां ढोल में पहले तो 15 लाख लिख रहे,
दो आने कहीं आए ना, खाइए तुम्हें लेना है, और भैया मेरी निगाह में तुम्हें लेना खाइए। फिर वहां ढोल में नोटबंदी करी, जो बोरी भर भर के आएंगी, गाड़ी भर भर के आएंगे, ढेला भाते खाइए मिले हो नहीं, जीएसटी लिया है कि खजाने भर देंगे। अब यार ढोल में थे इन कानूनों ने निकाल लाए, वो तो वहां ढोल में से लिखा गए सौदा सब है, और पीटते ढोले हैं देश में। काम इन पे कुछ है नहीं, ना इन्होंने काम कुछ करो। यार इतना बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर को, जबरदस्ती कानून लिया है बिना डिबेट करे। सुप्रीम में रात को सरमाएदार ने दिखाई दिए, दिल्ली ने कानून लिखना शुरू कर दियो, या हिल्ले करते ढोले। लेकिन ताऊ जी, क्या पहली सरकार में गन्ने का रेट तय था? अरे बेटा 2 रुपया 10 रुपया पर्ची पे लिख के तो आवे। अब कहता पर्ची तो रुपया ही गायब कर दिया, जीरो धरता ही, जीरो धरता ही, जीरो। ये तो सरासर फिर नाइंसाफी। और कहा है वो, यहाँ पागल पड़े हम 2.5 महीने आते। तो फिर संसद में बैठ के इतने किसानों के लिए ये किया वो किया। बेटा वो झूठे ढोल हैं, इन पे जिन्हें पीटते ढोल हैं, और इन पे कोई काम ही ना है। शिक्षा इन पे नहीं, रोजगार इन पे नहीं, किसान को सौदा साहब, काम इन पे कुछ नहीं। बेचने से लग रहे हैं, बिजली बेच दी, सड़क बेच दी, रेलवे लग रहे हैं बेचने से। 13,500 ट्रेन भारत में खड़ी है बंद, जो देश के 150 रूट ने तय करेंगी। ठीक है, तुम गंगा की तरह पवित्र होते, देश एक दिन यूं बता दो कि भैया ये ट्रेन कौन बेची जाएंगी, कब चलेंगी ना चलेंगी, काम ही ना है कुछ। वहां बैठ के अपनो बात कह देनी। अब गुलाम नबी आजाद की बुआ ने संसद में मैं देख रहा हूँ समाचार में, गुलाम नबी आजाद की बड़ी तारीफ करी है, बहुत जोर से फुल बांध दी है। हाँ, रोने को काम तो है ही, खैर आदमी के कसना का जब मित्रता गहरी हो तो रो गई है, ये हालत है। नहीं तो कभी संसद में पीएम रोए नहीं, अभी रोए हैं, ऐसा क्यों? चलो ही नई परंपरा होगी, 21वीं सदी में भारत जा रहा हो तो एक नई परंपरा लिखेगी, हम कब आतेगी। लेकिन दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है तब। चलो ये भी बढ़िया बात है, कुछ आगे हो कौन ने भेजो, क्या लगता है खुलासा होगा? नहीं वहां ने कुछ बताई कि कौन को रिश्तेदार हो, कौन ने भेज दियो, यहाँ से कूद तो ही चले हो। सारी बातें बताई कि वहाँ पर दंगा हो गया था, मेरा विरोध हो रहा था, लेकिन ये तस्वीर साफ नहीं की कि उसने झंडा लगाया कि किसी और ने। तो दुनिया दिख रहा है, फोटो में ना दिख रहा कौन ने लगाया झंडा, लेकिन वो अभी भी इनकार कर रहा है इस चीज से। चलो इनकार कर तो रहो, अपराधी तो लास्ट तक भी हो के मैं बेगुनाह। ये पल्ला झाड़ लिया कि वो सरकार का नुमाइंदा नहीं है। अब बेटा यहाँ पे मैं क्या कहूँ, वही कह रही हूँ, क्या खुलासा हो पाएगा किसने कराया? किसने नहीं, तो खुलासा होगा, ये क्या कर रही है एजेंसी, या की जांच करें, इनके चुनाव में रहे हो, इन्हीं को आदमी तो हो। पुलिस की इस पर भूमिका पर क्या कुछ कहेंगे? देखो अभी तो कुछ ना कहे, अभी तो पुलिस काम कर रही है अपनो, सब कुछ सही निकलना चाहिए कायदे में। तो रास्ते को लेकर ताऊ बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, क्या सरकार को ऐसा रवैया प्रशासन को अपनाना चाहिए, बिन वजह रास्ता जो लॉक करके? देखो किसानन ने तो काहे को रास्ता रोकना ना रखो, 18 लेन को हाईवे, 5-4 लेन हमने घेर रखी है, 10 बार खुली पड़ी है, कोई भाग जाओ हमने तो रोक्यो ना। अब ये जबरदस्ती कीलन ने कहा कांटे लगा में, तो हमने ठेकेदारी थोड़ी ले ली। जनता है, सरकार से पूछे जाके भैया क्या कर रहे हो। आमंत्रण मिलेगा, डेट मिलेगी, उम्मीद लग रही है सरकार की तरफ? देखो बेटा ना मिलेगी तो पढ़े, अगली साल मिल जाएगी। क्या इंतजाम है गर्मी का? काय को गर्मी को पंखा लगाएंगे, अपनो कूलर लगाएंगे, कुछ ना करेंगे, पानी में भेवे के रखता ओढ़ दे रहेंगे तो गर्मी काट देंगे। हम तो हमारे जंगलन में ही कौन से एसी चल रहे हैं, अपनी यहाँ चद्दर भेंगे, यूं करेंगे और चांद पे धल लेंगे, ये ले वो काम। ऐसे चलेगा आगे आंदोलन? और कैसे चले, ऐसे ही जिए हम, और कैसे चलेंगे, ऐसे ही करेंगे अपने काम। मौसम आएगा, मौसम जाएगा, डटे यहीं रहेंगे जब तक मांग। बिल्कुल बिल्कुल डटे रहेंगे। बेहतरीन झोंपड़ी बढ़िया हमारी बनी गई है, इनमें बारिश कुछ आ। आपकी झोपड़ी था? हाँ, और का हमारी झोपड़ी है। मिलेंगे आप? हाँ, मैं ज्यादातर यहीं मिलूँ, यहाँ मिलूँ, आगे भी यहीं मिल जाऊँ, और हमें विलायत में जाऊँ। चलिए ताऊ, हम कामना करेंगे आपका स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो। तो बिल्लू ताऊ जी हमारे साथ थे, बेबाकी से बात किया इन्होंने, आगे की रणनीति भी बताया यहाँ पर। लेकिन सरकार से ज़रूर उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई तारीख तय की जाएगी बातचीत के लिए। अब बातचीत जब होगी तो क्या समाधान निकलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कैमरा पर्सन शारिक के साथ मैं तहसीन फातिमा, गाजीपुर कॉटन।